सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी तरह मंगलवार को भी यानी कल भी प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लगातार 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 17,731 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 10,995 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 550 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक कुल 6,186 संक्रमित केस हैं। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा देश भर में वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश में पहली बार वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार का पहला साल उपलब्धियों का और चुनौतियों से निपटने का साल रहा है। उन्होंने देश को आश्वासन देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित और मजबूत हैं। सुल्तानपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। पुलिस ने न्याय मांगने पहुंचे सेना के रिटायर्ड कैप्टन के परिवार को ही लॉकअप में पहुंचा दिया। आरोप यह भी है कि लॉकअप में पुलिस ने रिटायर्ड कैप्टन के बेटे और भतीजे पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, फिर खुद की गर्दन बचाने के चक्कर में 151 में चालान भी कर दिया। अब इस मामले में एसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने जैसे हरजतन कर रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को ताजी हरी सब्जियां व मौसमी फल खाने की सलाह दे रहे हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ में अचानक हरी सब्जियों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में लॉकडाउन में गैर राज्यों से पलायन कर लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी अब अपने घर में ही रोजगार मिल रहा है। जालौन जिले में 4 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वालों को ढूंढकर क्वारंटाइन करने में जुट गई हैं। मिर्जापुर जिले के अदलहाट पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी गौवंश तस्करी गिरोह के सरगना राजकिशोर पांडेय को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के भभुआ निवासी राजकिशोर पांडेय की लंबे अरसे से पुलिस को तलाश थी। पकड़ा गया आरोपी सातिर किस्म का अभ्यस्त गौवंश तस्कर गिरोह का सरगना है। पुलिस ने बाद में आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गोरखपुर से सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर पर ही रहकर योग किया। इस मौके पर लोगों को बधाई देते हुए रवि किशन ने कहा कि फिट रहने का सबसे सरल उपाय बा योग। सांसद ने इस मौके पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग योग को अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करें। सुल्तानपुर में 2 मरीजों की मौत के बाद आई रिपोर्ट में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह जिले में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई है। सीएमओ ने बताया कि दोनों मृतक हार्ट एवं शुगर के मरीज थे। इससे भी पूर्व एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के सैंपलिंग कराई जा रही है। प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल के सामने 4 साल पहले हुए डबल मर्डर मामले में फरार आरोपित आलोक यादव उर्फ कल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से स्कॉर्पियो, अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद किया है। आरोपित का बड़ा भाई सेना में है, इसलिए वह अपनी गाड़ी पर आर्मी लिखवाकर चलता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी काशी की सांस्कृतिक गरिमा को नष्ट करने पर तुली है और काम धंधों व रोजगार को बंद किया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता का इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।
चोरी के वाहनों पर बेकार हो चुके वाहनों के चेसिस नंबर लिखकर उनके कागजात के आधार पर वाहन बिक्री का खेल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का लखनऊ पुलिस ने राजफाश किया है। कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि यह गिरोह यूपी के साथ नेपाल, बिहार और दिल्ली में भी सक्रिय था। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर पजेरो, BMW समेत 50 लग्जरी कारें बरामद की गई है, जिनकी कीमतें करीब 5 करोड़ हैं। आरोपितों में भोजपुरी फिल्म का कलाकार भी है। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को 50,000 का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था और अब कांग्रेस जनों को एक और संघर्ष करके गरीब विरोधी योगी सरकार को उखाड़ फेंकना है। पूर्वांचल में एक तरफ तेजी से कोरोना मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए मरीजों के मिलने का क्रम भी जारी है। बीते 24 घंटे में बलिया में 20, भदोही में 4, गाजीपुर में 3, जौनपुर में 3 और मऊ में 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बलिया में अब संक्रमितों की संख्या 90 पहुंच गई है। इसमें से 59 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वाराणसी के रामनगर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई गोरख धंधा में शामिल 2 अंतर जनपदीय आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। दोनों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 15,990 रुपए नकदी मिले हैं। उनके मोबाइल को खंगाला गया है तो कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना प्रभारी नरेश कुमार सिंह ने कहा कि दोनों पिता पुत्र हैं और एक साथ घटनाओं को अंजाम देते थे। चंदौली व बनारस सहित आसपास के कई जनपदों में इनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। उन्नाव जिले में खेत की रखवाली के लिए निकले चौकीदार का 2 दिन बाद लहूलुहान हालात में 100 सड़क किनारे पर पड़ा मिला। पुलिस ने चौकीदार के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने तमंचे से फायर करने के दौरान गोली लगने की बात स्वीकार की है। वहीं स्वजनों के पहुंचने से पहले पुलिस के द्वारा 100 पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देने पर गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम कर दिया। कानपुर के राजकीय बाल संरक्षण गृह में कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान पता चला कि यहां रहने वाली 2 लड़कियां गर्भवती हैं। इतना ही नहीं, इन 2 में से एक को HIV है, दूसरी हेपेटाइटिस C से ग्रस्त है। इस जानकारी के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाद में प्रशासन ने जानकारी दी कि कुल 7 गर्भवती हैं और ये शेल्टर होम लाने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। राजकीय बालिका गृह में लड़कियों के गर्भवती पाए जाने पर महिला आयोग की सदस्य पूनम कुमार का कहना है कि इस पूरे मामले को सीएम ने संज्ञान में लिया है। सीएम ने कानपुर डीएम से बात की है। फर्जी चालान की वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नोएडा के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अभी तक 10,000 से अधिक लोगों से ठगी की है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर चालान के फर्जी SMS वाहन चालकों को भेजता था। वाहन चालक इसे सरकारी वेबसाइट का मैसेज समझकर SMS में भेजे गए लिंक पर अपना चालान शुल्क जमा कर देते थे। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने 10,000 से ज्यादा लोगों से अब तक ठगी की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से लगे झटके के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर उसे 1,000 अरब डॉलर की बनाने का अभियान तेज करने की कवायदात के तहत योगी सरकार ने सशक्त रणनीतियां बनाने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रपत्र जारी किया है। करीब 41 पन्ने के इस दस्तावेज में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 1,000 अरब डॉलर बनाने के काम को बहुत चुनौतीपूर्ण बताया गया है। सहारनपुर में कोरोना के संक्रमित केस बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रत्येक रविवार को पूरे लॉकडाउन रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी, दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। प्रदेश भर में बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 जुलाई को होगा। शासन द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में निर्देश मिलने के बाद देर शाम इसकी तारीख जारी कर दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन को सुनिश्चित करते हुए प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी।